मौत का मंजर बना कुंभ का स्नान। बड़ी दुखदाई घटना भारत के इतिहास में ये महाकुंभ के अवसर पर जो हुई है, जो कल मौनी अमावस्या के शुभ अवसर पर जो भारत के इतिहास में जो घटना घटी है दुखदाई, तो बहुत से मेरे शुभचिंतकों की मांग थी कि भी मैं इस घटना के बारे में थोड़ा सा विस्तार से सभी लोगों के लिए बताऊं कि भी ये घटनाएं घटती क्यों है। सालों साल घटनाएं घटती रहती हैं धर्म स्थानों पर, मंदिरों में, भागवत कथाओं में, जागरणों में और बड़े बड़े धार्मिक कार्यक्रमों में और तीर्थ स्थानों पर। पिछले 25-30 साल से हजारों लाखों की संख्या में तीर्थयात्री श्रद्धालु मारे जाते हैं भीड़ों के नीचे कुचल करके। तो आज मैं विस्तार से कि ये घटनाएं घटती क्यों हैं और इसमें दोष किसका, जाने वाले जनता का या वो कार्यक्रम संभालने वाले, समागम संभालने वाले अधिकारियों का, प्रशासन का या सरकारों का। मैं ये बता देना चाहता हूं हमारे सभी दर्शकों को कि मैं पिछले 40 साल से राइटर हूं, पत्रकारिता में हूं, 25 साल से कम भी ज्योतिष में हूं और बहुत सी धार्मिक संगठनों से उत्तरी भारत, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब के प्रदेशों में और एनसीआर में जुड़ा हुआ हूं। यहां तक कि उत्तर प्रदेश के भी आंदोलनों में भी मैं रहा हूं। भारत की जो पहली राम मंदिर के लिए जो पहली कार सेवा हुई थी, उस आंदोलन में मैं लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव 4 जिलों में मेरी उत्तरदायित्व था जेलों के अंदर और बड़े आंदोलनों को संभालने का। तो उन्हीं अनुभवों के आधार पर इस घटना के बारे में हमारे सभी दर्शकों के बता रहा हूं कि ये घटनाएं होती क्यों है। पहली बात तो क्योंकि इस घटना के अंदर जो आज तक जो सूचना है कि 30 श्रद्धालुओं की मौत हुई हमारे प्रयागराज में महाकुंभ के अवसर पर, भगदड़ जो मची, और 90 या 100 के लगभग जो घायल हुए, उसमें से भी इलाज चल रहा है जैसी हमें खबरें मिल रही हैं। परंतु ये जो 30 व्यक्तियों की, जो श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई है, ये बहुत दुखदाई और बहुत एक हृदय विदारक घटना है कि जो परिवार, गरीब परिवार, एक श्रद्धा लेकर के चलते हैं घर से कि जी मौनी अमावस्या है, महाकुंभ है, स्नान करेंगे, हमारा पितरों का उद्धार हो जाएगा, पितृदोष दूर हो जाएगा और हमें एक पुण्य का लाभ मिलेगा। तो उन श्रद्धालुओं का क्या कसूर। पहली बात तो मैं ये रखना चाहता हूं कि जो घर से चलते हैं और वहां भीड़ के अंदर व्यवस्था ना होने की वजह से कुचल करके मर जाते हैं। किसी की मां गई, किसी का पिता गया, किसी का बेटा गया, किसी का भाई गया। बाद में सरकारें मुआवजा घोषित कर देती हैं, परंतु मुआवजों से कभी भी वो संतान या वो पारिवारिक सदस्य वापस नहीं आ सकता दर्दनाक मौत के बाद। तो इसके अंदर आज मैं विस्तार से जो बताने जा रहा हूं, मेरा पिछले 40-50 साल में कम से कम भी 20 आंदोलनों का, कार्यक्रमों का अनुभव है और ज्योतिष में भी और धर्म के कार्यक्रमों में भी अनुभव है। कोई बुरा ना माने जो मैं खुलासा करने जा रहा हूं कि ये कसूर प्रारंभ कहां से होता है। बहुत कड़वी सच्चाई परोसूंगा इसके अंदर भारत की जनता के समक्ष और हमारे सभी दर्शकों के समक्ष। मेरे 40 सालों का जो अनुभव है उसमें सबसे ज्यादा कसूर मैं धार्मिक आयोजनों में जो इस वक्त 10 साल से बहुत जबरदस्त मौतें चल रही हैं। कोई बालाजी जाता है, वापसी में दुर्घटना में परिवार पूरा मौत के मुंह में पहुंच जाता है। कोई तीर्थ स्थान पे जाता है, या तो जाते वक्त एक्सीडेंट हो जाता है या आते वक्त। इसी प्रकार जो हमारे जागरणों में जाते हैं, भजनों में जाते हैं, आते हुए घटनाएं घट जाती हैं, जाते हुए घटनाएं घट जाती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं पिछले 20 साल से प्रयास कर रहा हूं भारत की जनता के लिए और हमारे सभी परिवारों के लिए। मेरी बहुत वीडियो आई हैं, बहुत मेरे लेख आए हैं कि इंसान के शरीर में ही भगवान है। जो आपकी शरीर रूपी मशीन बनी है उसी में भगवान है। आप अपने घर के अंदर छोटा सा भी पूजा स्थान बना करके, हर एक के गरीब के घर में भी एक पूजा का आला होता है, तो आप उसके अंदर अपना मन टिका करके त्योहार पर्वों को अपने परिवारों में क्यों नहीं मनाते। और यहाँ जितने भी हमारे जितने स्नान हुए, मैंने बहुत पहले स्टोरियां लिखी हैं, पत्रकारिता में भी हमारी विजय आंदोलन पत्रिका रही है, हिंदी मासिक, चाहे वो नैना देवी का कांड था, चाहे हरिद्वार का कांड था, बहुत घटनाओं पे जहां 200-200 की श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई उन पे भी मैंने स्टोरियां लिखी हैं। तो आज मैं ये हमारा संदेश देना चाह रहा हूं कि मौत का मंजर
क्यों बना कुंभ का स्नान? पहला तो दोष है जो हमारे देश के अंदर तथाकथित पुजारी पंडित बैठे हैं, वो गरीब जनता को गुमराह करते हैं कि जी आप यहाँ नहाने जाओ नदी में, आपके परिवार का कल्याण हो जाएगा, आपका पितरदोष दूर हो जाएगा। तो वो भोली भाली जो महिलाएं हैं वो पंडितों की बुकाने में आ जाती हैं, पंडित पुजारी, क्योंकि वहां अपना दान दक्षिणा के चक्कर में होते हैं। अब इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है, ये मेरे 40 साल के अनुभव हैं और ये सत्य है भारत का। दूसरा कि जब उन परिवारों का भी दोष है कि जो गुमराह करने वाले तो आपको 1000 मिलेंगे, लाख मिलेंगे, जब आप अपने घर में ही अपने बुजुर्गों की सेवा नहीं कर सकते, अपने घर के अंदर बैठ करके अपने शरीर को, अपने परिवार की सेवा नहीं कर सकते, तो कोई एक नदी के जल में नहाने से आपको कोई भगवान नहीं मिलने वाला। यह बहुत कड़वी बात परोस रहा हूं, वैज्ञानिक तथ्यों पर परोस रहा हूं। बिल्कुल कड़वी और सच्ची बात है कि आपके तन में ईश्वर है, आपके मन में ईश्वर है। अगर आपने कुंभ का स्नान भी करना है तो अपने घर के अंदर आप 2 लीटर 4 लीटर गंगा जल ला करके आप रोजाना स्नान करें ना, पानी की बाल्टी के अंदर 1 लीटर गंगा जल डाल लें। कौन मना करता है आपको? पूजा की दुकानों पर, सामान की दुकानों पर, पंसारियों पे आजकल गंगा जल हर जगह मिलता है। मन की भावना होनी चाहिए। अब आज ये इस कुंभ की बात जरूर करेंगे। जैसी जैसे हमें घटनाएं पता लग रही हैं और मैंने बहुत से विस्तार से वहां की फोटो देखी है, इलाहाबाद के पत्रकार भी जोड़े हैं, तो शर्म आनी चाहिए इन हिंदूवादी फर्जी संगठनों पे। ये कुंभ महाकुंभ का जो नारा दे रखा है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, है, शर्म आनी चाहिए। ये मार्केटिंग है, ये ब्रांडिंग है, ये अमीरों का कुंभ है। क्या आपने कभी सुना कि कोई टेंट 8,000 रुपए, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, एक नाइट स्टे 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए तक का रेट नाइट स्टे का, कहीं सुना? शर्म आनी चाहिए भारतीय सरकारों को, जो अपने आप को हिंदू, तथाकथित हिंदू जो बने बैठे हैं। ये केवल उन साधु महात्माओं की कमाई का अड्डा बना है। अमीरों के लिए वीआईपी गेट, अमीरों के लिए वीआईपी व्यवस्थाएं, बड़े बड़े संत महात्माओं के लिए वीआईपी व्यवस्थाएं, तो ये धर्म नहीं है। कुंभ के नाम पे आपने जो कचरा बना दिया, केवल अमीरों का कुंभ, ये गरीबों का कुंभ नहीं है। इसमें दोष भारत की उस भोली वाली जनता का सबसे ज्यादा दोष है, सबसे ज्यादा कसूर है भारत की जनता का। हजारों बार हम लिख चुके, हजारों बार बोल चुके, परंतु हमें कहते हैं कि आप पागल हो गए, आप नास्तिक हो गए। हमें गालियां मिलती हैं, मुझे बड़ी धमकियां आती हैं लिखने पर, बोलने पे तथाकथित लोगों के द्वारा। मैं आपके संज्ञान में दे दूं कि मैं वो व्यक्ति हूं जो भारत के हिंदूवादी हर्ष आंदोलनों में साथ दिया है। तो मुझे अनुभव मिला कि ये जो संत महात्मा है ये घर उजाड़ते हैं, अब इस्तेमाल करके आंदोलनों के अंदर, अपने धार्मिक कार्यक्रमों के अंदर साइड पास मार जाते हैं। अब वहां की शर्मनाक घटना देखें कुंभ की, जब वहां पे कल लाशों के ढेर थे, मोर्चरी में पड़े थे, गरीब महिलाएं रो रही थी, पीट रही थी, उनको पता नहीं लग रहा था अपने परिवार के सदस्यों का। तो वहीं दोपहर को है उन संतों ने, महामंडलेश्वरों ने स्नान किया लाशों के ढेर पे, बड़े बड़े संत। अब नाम क्या बताऊं, सारी फोटो निकाली है मैंने, आगे वीडियो के साथ लगाऊंगा सारी फोटो, है जी। अरे बड़े बड़े संतों ने दोपहर को उन लाशों के ढेर पे संगम में स्नान किया, क्या वो टाल नहीं सकते थे? अब आज ये दूसरी बात, ऊपर से हेलीकॉप्टर से 25 क्विंटल गुलाब के फूलों की वर्षा की गई। हमारे देश के 3 शंकराचार्यों ने स्नान किया, मातम भी नहीं मनाया, गरीब लोगों के मरने का मातम नहीं मनाया। अरे एक दिन का मातम तो मना लेते धर्माचार्यों, एक दिन तो टाल देते कम से कम। शर्म आनी चाहिए संतों और साधुओं को, क्योंकि भारत के सभी संतों ने धर्म को दुकानदारी बना दिया, कुंभ को भी दुकानदारी बना दिया। विस्तार से आगे किस्तों के अंदर कुंभ पे बड़ी भारी डिटेल चलेगी, और हमारे जितने भी हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, ज्योतिष के चाहे कोई भी हैं, अपनी आंखें खोलने के लिए हमारी इन वीडियो को देखते रहे। जनता के हित में सच्चाई परोसेंगे, चाहे मदन लाहौरिया को कितनी भी धमकी मिले, कितनी भी वार्निंग मिले, परंतु जनहित के अंदर जो आज देश के अंदर गरीब लोग मारे जा रहे हैं, धर्म के आंदोलनों में, धर्म तीर्थस्थानों पर है जाने वालों का घर उजड़ जाता है। हर सच्चाई को खोलूं आने वाले समय के अंदर। तथाकथित हिंदुओं, आप समझ जाओ आने वाला समय आपके लिए बड़ा खतरनाक है, जो आपने ये जो कैंसर पैदा कर दिया भारत के अंदर,
और इसके अंदर भारत की भाजपा सरकार और आरएसएस और हिंदू संगठनों को भी मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि मैं आप लोगों के बीच की संतान हूं, फ्रीडम फाइटर का बेटा हूं, सभी आंदोलन में साथ रहा हूं, कार सेवा में साथ रहा हूं, परंतु ये आपने कचरा क्या बनाया है? एक परिवार को उजाड़ते, गरीब जाते हैं, उनको वहां स्थान नहीं मिलता रहने के लिए, रास्ते नहीं मिलते, अमीरों के लिए वीआईपी व्यवस्था। समाचार पत्रों में खूब अखबारें छप रही हैं। मैंने आज मोटा मोटी भूमिका बताई है कि मौत का मंजर बना कुंभ का स्नान। आगे आने वाली वीडियो में विस्तार से खुलासे होंगे कि महामंडलेश्वर की पदवी कैसे बिकती है। शर्म करो संतों, है गरीबों को मारना बंद करो। धर्म के नाम पे, कुंभ के नाम पे आपने केवल अमीरों का कुंभ बना दिया। ये कुंभ गरीबों का नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।